Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. You are watching Suman Al. So the today's video will be the another cue card. Describe a place you have been to where things are expensive. एक प्लेस के बारे में बात करनी है जहाँ पे आप गए थे और आपको लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी. अभी तो हम लोग ओल्ड क्यू कार्ड ही कर रहे हैं जो कि मई टू अगस्त PDF के थे और आई थिंक कि ये जो क्यू कार्ड है ये अपकमिंग PDF में भी आने वाला है. जब न्यू क्यू कार्ड आ जाएंगे डेफिनेटली आई विल अपलोड दोज वंस एज वेल. द क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे वेयर द प्लेस इज़, व्हाट द प्लेस इज़ लाइक, व्हाई यू वेंट देयर एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक थिंग्स आर एक्सपेंसिव देयर. कि कहाँ पे है वो प्लेस और कैसी दिखती है और क्यों आप वहाँ पे गए थे और क्यों आपको लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी. आपकी यहाँ पे जर्नल लाइन रहेगी इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा. कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न और एरा का मतलब होता है दौर जो चल रहा है. इसकी जगह पे आप एपोक भी बोल सकते हो. इन्फ्लेशन इज़ स्काई रॉकेटिंग. इन्फ्लेशन होती है महंगाई और स्काई रॉकेटिंग कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना. One can see ample places where things are quite expensive. Ample means many. हर कोई देख सकता है कि बहुत सारी ऐसी places जहाँ पे things expensive हैं. Here I would like to shed some light on a place where things are quite expensive. आज मैं रोशनी डालूंगा एक प्लेस पे जहाँ पे काफ़ी चीज़ें महंगी हैं. It is the Trillium Mall in अमृतसर. वो क्या है? Trillium Mall है जो अमृतसर में है. टू बी ऑनेस्ट आई एम अ शॉपaholic पर्सन. शॉपaholic पर्सन हम उसको बोलते हैं जिसको शॉपिंग पसंद हो. सो आई लव टू डू शॉपिंग. हाउएवर आई ऑलवेज प्रेफर टू शॉप फ्रॉम स्मॉल मार्केट्स एंड ऑन डिस्काउंट. मैं अक्सर प्रेफर करता हूँ कि मैं जो भी खरीदूँ वो स्मॉल मार्केट से खरीदूँ और डिस्काउंट पे खरीदूँ. बिकॉज थिंग्स आर पॉकेट फ्रेंडली देयर. क्योंकि जो थिंग्स होती हैं वहाँ पे चीज़ें होती है वो पॉकेट फ्रेंडली होती है. पॉकेट फ्रेंडली कहने का मतलब जो कि अफोर्डेबल हो. As I am a student and fully dependent on my parents, so I always prefer to buy things which are quite affordable or which are not quite expensive. अक्सर मैं ऐसा ही करता हूँ कि जो भी चीज़ें हों वो अफोर्डेबल हों. आई विवर्डली रेमिनेंस. विवर्डली मतलब क्लियरली और रेमिनेंस का मतलब रिमेंबर एज यू ऑल नो. ये हम लोग काफ़ी क्यू कार्ड्स में यूज़ करते हैं. अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले की बात है, आई वेंट टू ट्रिलियम मॉल विद वन ऑफ माई बॉसम बडीज. अपने एक क्लोज फ्रेंड, बॉसम होता है क्लोज फ्रेंड के साथ गया था. इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई विजिटेड दैट मॉल. पहली बार उस मॉल में गया था. एक्चुअली ही वॉन्टेड टू परचेज अ गिफ्ट फॉर हिज सिस्टर्स नेटल डे. नेटल डे मीन्स बर्थडे. एक्चुअल में वो अपनी सिस्टर के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदना चाहता था. वैन वी एंटर, जब हम लोग एंटर किए ट्रिलियम मॉल में, आई वॉज बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू. ये एक इडियम होता है बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब कि सरप्राइज. मैं सरप्राइज रह गया देख के क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था. इट वॉज एम्बेलिश्ड. एम्बेलिश्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड. वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड था लाइट के साथ. विच इनहांसेस मीन्स की इंक्रीजेस its beauty is the beauty of that mall. It is an art of an architecture. ये भी एक इडियम होता है जो चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हो तो उसको हम बोल सकते हैं an art of an architecture. There were ample shops. ample की जगह पे आप umpteen भी बोल सकते हो. umpteen का मतलब भी होता है many. तो बहुत सारी वहाँ पे शॉप्स थी ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स फॉर अटायर्स, फुटवेयर्स. अटायर्स होते हैं क्लॉथ्स, फुटवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक, फूड आउटलेट. आउटलेट्स हम लोग रिजॉर्ट्स को जहाँ रेस्टोरेंट्स को बोल सकते हैं. एंड मैनी मोर. माई फ्रेंड वॉन्टेड टू बाई अ ब्रांडेड जैकेट फॉर हिज सिस्टर. वो ब्रांडेड जैकेट लेना चाहता था. ही सिलेक्टेड अ वाइट पफर जैकेट. इट वॉज सो एलिगेंट. उसने एक सिलेक्ट की वाइट पफर जैकेट जो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट थी, मीन्स सुंदर थी. When I saw the price tag, I was flabbergasted as it was of 12K. Flabbergasted का मतलब होता है शॉक्ड और सरप्राइज्ड. ये सरप्राइज के लिए भी यूज़ होता है, शॉक के लिए भी, जहाँ पे मतलब कि आप स्पीचलेस हो जाओ कोई चीज़ देख के. इट वॉज फ्लैबरगास्टेड क्योंकि वो 12,000 की थी. हाउ बिट विदाउट एनी सेकेंड थाट माई फ्रेंड फुटेड द बिल एंड टेक इट. बट विदाउट एनी सेकेंड थाट कि बिना दोबारा सोचे मेरे दोस्त ने क्या किया, उसने बिल पे कर दिया. फुटेड द बिल ये एक इडियम होता है, फुट द बिल. तो वो जब प्रेजेंट में होगा फुट द बिल, अगर पास में यूज़ करेगा तो फुटेड द बिल आएगा. तो उसका मतलब होता है पे द बिल एंड टेक इट या टुक इट. नो डाउट ऑल द थिंग्स वर एक्सपेंसिव. इसमें कोई शक नहीं कि सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी थी. बट इट वॉज सोलली बिकॉज ऑफ देयर गुड क्वालिटी. बट वो सारी चीज़ें इसलिए महंगी थी क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी थी. देन वी वेंट ऑन फ्यू अदर शॉप्स. देन हम लोग कुछ और शॉप्स पे गए एंड ही स्पेंड ऑलमोस्ट 50K ऑन हिज शॉपिंग. उसने 50,000 तक उस दिन अपनी शॉपिंग पे खर्च कर दिया था. विच वॉज सो ऑब्वियस एज ही इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. जो कि काफ़ी ऑब्वियस था उसके लिए क्योंकि वो एक
अमीर घर का लड़का है, जहाँ बोल सकते हो इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है कि एक वेल्थी फैमिली में जो है वो जन्म होना। टू बी ऑनेस्ट आई वुड थिंक मिलियंस ऑफ टाइम टू परचेज अ सिंगल एक्सपेंसिव थिंग। अगर मैं ऑनेस्टी से बात करूँ अपने बारे में, तो मैं तो मिलियंस टाइम सोचूंगा अगर एक सिंगल चीज़ भी मैंने कोई महंगी खरीदनी हो तो। टू कैप इट ऑल, दिस इज़ अगेन एन इडियम फॉर एंडिंग। यहाँ पे इन अ नटशेल और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट भी आप बोल सकते हो। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई हैव विजिटेड, ये प्लेस थी जहाँ पे मैं गया था और ये चीज़ फाइंड आउट की थी कि यहाँ पे थिंग्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो ऐसे करके आप इस क्यू कार्ड को डिस्क्राइब कर सकते हो। सो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। और one more thing that I want to let you know guys, that if you want to get information regarding Canada, that what kind of document you need when you plan to come to Canada, so there is the channel Explore with Gagan. You can visit to that channel and get information regarding any concept you want. The link is in my description. You can visit to that channel and keep supporting. Thank you so much. Have a great day.